और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आगे आ जाएं। सभी से तालियों में प्लीज कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हमारे बीच में हमारे आज के मुख्य अतिथि पहुंच चुके हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है इनमें से? चीफ मिनिस्टर कौन है? हाँ, लोग आगे आ जाएं। जी पंखा चल रहा है, जलेगा नहीं। हाँ अभी नहीं। मंगलम पुनरीकाक्षर मंगलाय तनूरे। ये तो आज के मुख्य अतिथि सुनील जी, एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मुख्य अतिथि के लिए। वो पहुंच चुके हैं हमारे बीच में। और आज हमारे जो सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब हैं, मंत्री जी का स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। तालियों में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए आज। हाँ जी। और अब मैं अपनी टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आए और एक एक करके मंत्री जी का स्वागत करें। एवीएल 36 की आरडब्ल्यूए की मैनेजमेंट टीम से कि सभी सदस्य आए और हमारे महबूब नेता दक्षिण हरियाणा की आन बान शान, जो जाने जाते हैं अपनी कार्यशैली के लिए, ऐसे 3 बार के वजीर हरियाणा सरकार में राव नरबीर सिंह जी का मालाओं से स्वागत करेंगे। एक बार आरडब्ल्यूए की जो टीम है उसके महासचिव, उपाध्यक्ष, आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में पहुंचे, हरियाणा सरकार में कद्दावर मंत्री रहे और इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा काम करवाने वाले राव नरबीर सिंह जी हमारे बीच में पहुंचे। हमारे महबूब नेता के लिए उनके साथ में हमारे बीच में आए कुलदीप पार्षद जी, राकेश पार्षद जी, हमारे गांव से सरपंच बबनत्थू सरपंच जी, देशराज जी, इस आरडब्ल्यूए के प्रेसिडेंट बलराज सिंह जी, सतपाल प्रधान जी, शेर सिंह सरपंच जी, पंकज यादव जी और सभी गणमान्य व्यक्ति जो मंत्री जी के साथ आए हैं, हम उनका भी एवीएल के इस पवित्र प्रांगण में पहुंचने पर कोटि कोटि स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट दिनेश कोंडल जी, जनीत डेमला जी हैं, कोषाध्यक्ष हैं हमारे, रवि चौधरी जी हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, अनुराग जी जनरल सेक्रेटरी हैं जी, मनोज राणा जी भी एक बार स्वागत करेंगे माला डाल के। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं 2 बातें कहूंगा राव साहब के बारे में। चेयरमैन रहे भाई ब्रह्म यादव जी भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। ज्यादा समय न लेते हुए मैं तो 2 ही बात कहूंगा। शरणे आदमी कहते हैं कि चावल अगर पके हैं तो सारे चावल देखने की जरूरत नहीं होती, उसमें से सिर्फ ऊपर के 2-3 चावल उठा दिए जाए, दाने उठा लिए जाए। राव साहब की बताना चाहूंगा, राव साहब जब मंत्री बने 2014 में तो इन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को कहा कि कोई अफसर अगर आपसे पैसे ले ले तो पैसे देना, आके मेरे से ले लेना। मैंने ऐसी कोई घटना हो गई थी फरुखनगर तहसील में, वो तहसीलदार आके पैसे वापस दे के गया। एक ऐसी घटना जो कहा कार्यकर्ताओं को कि आप कहीं भी जाना, अपनी रिश्तेदारी में जाना, कहीं भी आपको 20-22 फुट का रोड कच्चा दिखे तो मेरी तरफ से घोषणा कराना कि रोड पक्का करवा दिया जाएगा। क्या मेरे से बिना पूछे कराना, तो वो रोड पक्का करवाने का काम राव साहब ने किया। ये एजेंसियों का सर्वे हुआ कि 2014 से 19 में हरियाणा के रोडों की स्थिति सबसे बेहतर थी। एक और मैं उपलब्धि बताना चाहूंगा राव साहब, हमारा सी यूनियन से लेके और जो एवीएल का रोड लगता है सी गांव तक जो जाता है परमिट, मैं बलराज जी से कहूंगा कि वो भी अपना विषय रखें आरडब्ल्यू फैमिली की तरफ से। जतिन जी विषय रखें। पूरा चेंज है जी, पूरा 2014 से पहले भाजपा सरकार ने आपको दी। साथियों, मैं तो ये कहने आया हूँ कि चुनाव का समय है,
अभी आप लोगों ने लोकसभा के चुनाव में वोट डाली, लेकिन जब देखने में आता है तो आपकी बहुत कम वोट बनी हुई है। मेरा आपसे निवेदन है, प्रजातंत्र में आपको एक हक मिला है कि आपको वोट डालनी है। अब डालोगे जब बनवाओगे। आप लोगों ने वोट ही नहीं बनवा रखी। यदि आप अपनी वोट का इस्तेमाल, ये नहीं कि मेरे लिए, किसी के लिए भी करो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन यदि आप वोट नहीं बनवाओगे, वोट का इस्तेमाल नहीं करोगे, तो आपकी कोई कदर नहीं करेगा, कोई राजनेता आपको सुनेगा नहीं। मैं तो आज आपके बीच में आया हूं, यदि किसी और को पता लगे ना 200 वोट है, कोई नहीं आएगा। इस 5 लाख वोट है बादशाहपुर विधानसभा में, 200 वोट प्रधान जी कोई मांगने नहीं आएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन, जब इतने फ्लैट बन गए तो वोट भी बनवाओ। सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी तलवार वोट है। यदि आपकी वोट है तो सब आपके दरवाजे पे मस्तक टेकेंगे, और आपकी वोट नहीं है तो दरवाजे के बाहर से मैं भी निकल जाऊंगा, मैं भी अंदर नहीं आऊंगा। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, इस प्रजातंत्र में वोट जरूर बनवाओ और उस वोट का सदुपयोग करो, उसका उपयोग करो, वोट डालो जरूर। उस प्रत्याशी को डालो जिसको आपको लगता हो कि ये आपके काम आ सकता है। मैं तो हर जगह एक बात कहता हूं कि हम बहुत से लोग नए हैं, ये पुराने, ये हमारे दादाजी को जानते हैं, हमारे पिताजी एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, दादा एमएलए रहे, 3 बार मैं बन लिया। ये पुराने लोग गुड़गांव के सब जानते हैं, लेकिन जो नए आए हैं गुड़गांव, जब हम छोटे थे 30,000 की आबादी थी इस गुड़गांव की, 30,000 की। इसको गुड़गांव कोई नहीं बोलता था, इसको छावनी बोलते थे। आप लोग आए, डीएलएफ आई, मारुति आई, सैकड़ों बिल्डर आ गए, और आज 30 लाख से ज्यादा की आबादी इस गुड़गांव की है। यदि आप लोग नहीं आते, ये मारुति और डीएलएफ नहीं आते, तो गुड़गांव छावनी रहता, गुरुग्राम बढ़ ही नहीं पाता। इसलिए आप सबसे पूछो, आस पड़ोस में पुराने बुजुर्गों से सबसे पूछो कि आपका नुमाइंदा कौन हो सकता है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। और मैं निवेदन करने आया हूं कि यदि आपको अच्छा लगे, सारी पड़ताल करने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, तो भाई आप नरवीर सिंह को वोट देना, यदि आपके दिल से आवाज आए। और यदि आवाज आए तो मैं फ्री का प्रचार भी चाहता हूं कि आप लोग सब, बच्चे भी आजकल सब सोशल मीडिया से, भाई फोटो खींच रहा बच्चा, बहन जी, तो सोशल मीडिया का प्रचार करो, इसमें कोई पैसे नहीं लग रहे आपके। जब आप ये मन बना लो कि हमने नरवीर सिंह को वोट देनी है, तो सोशल मीडिया से प्रचार करो, जहां बैठते हो उठते हो वहां कहो कि हम वोट नरवीर सिंह को दे रहे हैं, नरवीर सिंह बनेगा। ये आपका प्रचार सबसे बड़ा हथियार है। तो उम्मीद करता हूं कि आपका समर्थन, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मिलेगा, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो इच्छा और उम्मीद से आप लोग नरवीर सिंह को चुन के भेजेंगे, वो सारी इच्छाएं और उम्मीदें आपकी पूरी होंगी। और जितनी सोसाइटियां और पुरानी हैं कुछ साल, उनसे पूछना कि नरवीर सिंह ने 2014 से 19 के बीच में सोसाइटियों में क्या किया, 2014 से 19 के बीच को गुड़गांव में क्या किया, एजुकेशन के मामले में क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में क्या किया। ये सारी बात वो लोग पुराने आपको बताएंगे, फिर आप मन बनाना, क्योंकि समय कम है, मुश्किल से 80 दिन है। 15 अक्टूबर के आसपास आपकी वोट पड़ेंगी। आज 22 जुलाई हो गया, तो 3.25 महीने मुश्किल से है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, सोच विचार करो। और मैं इसलिए आया हूं, कई बार लोग कुछ कह देते हैं कि आप बाद में आए हो, कि भाई हमने तो हाँ भर ली। हाँ भर लेना आप किसी की, सबको जांचो परखो, मन बनाओ, लेकिन जिसको वोट दो उसको पता लगना चाहिए कि हमने वोट दी है। जो आपके मन को भाए, जो आपका काम कर सकते हो, उसको वोट दो। वैसे अपनी वोट को खराब मत करो। और फिर प्रार्थना करता हूं कि वोट बनवाओ। 25 जून से वोट बननी शुरू हो गई है। आप वोट नहीं बनवाएंगे तो कोई आपको नहीं पूछेगा। फिर कहता हूं कि वोट बनाओ, यहाँ एक कैंप लगवाओ। भाई प्रधान जी, आप एक कैंप लगवाओ। हाँ, 500 वोट हो जाए, 700 हो जाए, 1000 वोट आपकी बनती है तो आपका बूथ भी यही हो जाएगा। इसलिए मेरा जिसकी वोट बढ़ सकती है वो बनवाओ। कोई आदमी किराए पे रहता है, वो वोट फिर ट्रांसफर करवा लेना कहीं आप जा रहे हैं तो। इसलिए प्रार्थना है आपसे। और आज मैं आया हूँ, आप लोगों इतनी संख्या में इकट्ठे हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। हमारी एवेल सोसाइटी के लिए एक मुख्य मांगे हैं यहाँ से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे प्रेसिडेंट साहब भी इस पे विषय रख चुके हैं, कई बार आपके सामने भी चीज। एक तो जो सर्विस रोड CPR के अलाउंस बन रहा है चीज का, एक सबसे प्रथम विषय हमारा ये है। इसको सर्वे सब कुछ हो चुका है, अप्रूवल्स की है, तो आपसे निवेदन है कि इसके अप्रूवल्स कर दी जाए। एक विषय ये है। दूसरा, क्योंकि इसके ऑपोजिट आपको पता, हमें पता है, बस स्टैंड बनने वाला है गुड़गांव का सबसे अच्छा।
तो हमें सुविधा हो जाए, यहाँ से ओवरब्रिज बन जाए, जैसे कुछ 1 किलोमीटर पीछे ओवरब्रिज बना हुआ है, तो आने जाने के लिए जैसे किसी को भी आना है तो पूरा पूरा चक्कर लगा के भी आना पड़ रहा है चीजें, क्योंकि हाँ जी, ये 2 मुख्य मांगे हैं, ये बस निवेदन है आपसे हमारा। RWA के प्रेसिडेंट बलराज सिंह जी से कि वो AVL परिवार की तरफ से यहाँ आए हुए अतिथियों का और आप सब लोगों का धन्यवाद करें। बलराज सिंह जी। पहले तो राव साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और यहाँ आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत। और आप आए हो और हमारी समस्याएं भी सुनी है आपने, कुछ चीज़ें ऐसी भी बताई हैं जैसे कि को वोट बनाना है, तो मैं राव साहब को बताना चाहता हूँ कि 251 वोट हमारी बनी हुई है और कैंप लगातार लग रहे हैं। अभी पिछले जो लोकसभा थे उसमें 150 वोट बनी थी, और अभी उसके बाद में हमने 2 कैंप लगवाए जिसमें 101 वोट बनी है, क्योंकि पूरे दिन में 51 वोट बन पाती है, तो 2 बार लगाए अभी, तो अभी लगातार हम लगवा रहे हैं। हाँ, वो लगवाएंगे बिल्कुल। तो जो हमारा ये लक्ष्य है कि 501 वोट कम से कम हो जाए, क्योंकि इसमें 50-50 है कि आधे किराएदार हैं आधे ऑनर हैं, तो कम से कम ऑनर की तो सबकी बन जाए। तो 1480 फ्लैट है तो 700-800 फ्लैट तो हमारे वोट बन ही जाएंगे। 700 फ्लैट है तो आपको 2100 वोट होनी चाहिए। हाँ, 7 मैं कह रहा हूँ 700 जो फ्लैट्स हैं उनकी तो वोट बन ही जाए, ताकि क्योंकि ऑनर्स उसमें रह रहे हैं। हाँ, तो 2000 के आसपास हो जाए बिल्कुल। तो उसकी कोशिश हम जरूर करेंगे, जो आपने सलाह दी है उसके लिए। और यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ में जो भी अतिथिगण आए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, भाई प्रदीप तो हमारे भाई हैं, तो उनका तो शुक्रिया है ही हमेशा। धन्यवाद। इनसे पहले मेरे पास कम से कम 50 लोग आ चुके कि मंत्री जी का प्रोग्राम करना है। मैंने हर एक को बोला कि आप कराओ, हम रेडी हैं। तो लेकिन अभी प्रदीप भाई ने ही कोशिश करके आपको लेके आए, अदरवाइज बहुत सारे लोग आए थे मेरे पास।